बाजो मुरली मनोहर नंद लाला। बाजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिए। आनंद की प्राप्ति की चर्चा आपके साथ चल रही है। अब वहाँ पर हम लोग उस आनंद की प्राप्ति के लिए कितने कटिबद्ध हैं, कितने तैयार हैं। हम रोज आपके साथ ये निवेदन करते हैं कि हम सबका कल्याण कैसे हो। हमारा एक ही भाव होता है कि भगवान प्राप्ति कैसे हो, जिसके लिए भगवान ने कृपा करके ये मनुष्य शरीर दिया, वो कैसे मिले। लेकिन आप और हम लोग उसके लिए कितने तैयार रहते हैं, कितने अपने मन को भगवत प्राप्ति में लगाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रश्न सबके लिए है। भगवान ने किसी के लिए भी अपनी प्राप्ति का मार्ग बंद नहीं किया। भगवान सबको मिलना चाहते हैं। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि केवल संत महात्माओं को मिलना चाहते हैं। भगवान तो मनुष्य शरीर में आए हुए प्रत्येक जीव को मौका देते हैं अपनी प्राप्ति का। लेकिन आप और हम लोग कितने तैयार हैं, बस इतनी सी बात है। हमने निवेदन किया था कि विचार करो। देखिए, हम लोग अपने बारे में तो विचार कर ही सकते हैं ना, कि मेरे चित्त में अपने शरीर और संबंधियों के लिए जो कामनाएं हैं, आज ये तीसरे दिन आपसे निवेदन कर रहा हूं। विचार करो, मेरे मन में, मेरे हृदय में शरीर और उसके संबंधियों के लिए आप अपने शरीर का कितना सुख चाहते हो, शरीर के संबंधियों का कितना सुख चाहते हो। वहाँ प्रत्येक स्थिति में समता और भगवत कृपा अनुभव नहीं होने देती। यही कारण है, जब अंदर चिंतन तो शरीर का और संसार का चल रहा हो,
तो भगवान अंदर में ही बैठे हैं, अनुभव नहीं हो पा रहा, क्योंकि अभी हमारा हृदय खाली नहीं है। अभी मन भगवान में, भगवान को पाने के लिए मन खाली होगा तो भगवान को पाओगे ना। एक ही मन है, और उससे हम सब लोग सारा दिन शरीर की चिंता, शरीर के संबंधियों की चिंता करते हैं। हमने कल भी आपसे निवेदन किया था कि किसी भक्त ने कल पूछा था, क्या संसार में प्रेम नहीं करना चाहिए, क्या परिवार में प्रेम नहीं करना चाहिए। मैंने कल भी निवेदन किया था, फिर आज रिपीट कर रहा हूँ, अवश्य प्रेम करना चाहिए, लेकिन प्रेम को जानकर करना चाहिए। प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम तो परमात्मा का स्वरूप है। प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। जो प्रेम एक दिन किया जाए और एक दिन खत्म हो जाए, वो प्रेम नहीं है। चेतन आत्मज्ञान होने के बाद जिससे भी आप प्रेम करते हो, उसमें भगवान का साक्षात्कार करके, उसे भगवान का स्वरूप मान के, उसमें नारायण का दर्शन करके, राधा रानी का दर्शन करके आप प्रेम करते हैं, तो आपका प्रेम ही तो पूजा है। गोपियां क्या करती थी? हमने तो कभी नहीं सुना किसी संत महात्मा के मुख से, किसी ग्रंथ के अंदर, कि गोपियां अलग से कोई पूजा का काम करती थी। कभी नहीं सुना। वो केवल और सिर्फ केवल उनकी आंख में, उनके मन में, उनकी प्रत्येक इंद्रिय में भगवान का वास कैसे हो गया? क्योंकि उनके अंतःकरण में सबको देखने की आत्मज्ञान के बाद परमात्मा का स्वरूप आने लगा। जित देखूं तित श्याममयी है। आप और हम लोगों ने अपने मन की आंख पर अभी अपने परिवार का चश्मा चढ़ा रखा है, धन का चश्मा चढ़ा रखा है, अभिमान का चश्मा चढ़ा रखा है। इसे उतार दीजिए, केवल चश्मा बदलना है। क्या मतलब? अपने मन की आंख पर भगवान का चश्मा चढ़ा लीजिए, बस सब में भगवान नजर आने लगेंगे। ये रोजाना हम आपके साथ चर्चा इसीलिए करते हैं कि मन में भ्रम नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग सुनते सुनते भ्रमित होने लगते हैं। भ्रमित का क्या मतलब हुआ? आपको तो पूर्ण विश्वास होना चाहिए। भ्रम कभी नहीं मन में आना चाहिए। देखिएगा, निर्मल मन की क्या कसौटी है। ये बहुत ही जीवंत प्रश्न है आप और हम सब लोगों के लिए। जीवंत मन, निर्मल मन की क्या कसौटी है? कैसे पहचाने कि हमारा मन निर्मल हुआ कि नहीं हुआ? बस इसी से आपको पता चल जाएगा। अब एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि सभी पुण्य आत्माओं का, जिन पे भगवान कृपा कर रहे हैं, वो सब भगवत प्रेम पाने के अधिकारी बन जाएं, सब बन जाएं। कैसे बन जाएं? ध्यान से सुनिएगा। संसार संबंधी विषयों से मन का अटैचमेंट ही मल है। क्या मतलब? हमने संसार के विषयों से, संसार के लोगों से, संसार के संबंधियों से मन का अटैचमेंट कर रखा है। यही तो मल है। फिर निर्मल कहाँ हुआ? अगर मन उसमें रमा है, अगर मन अभी भी शरीर में, परिवार में रमा हुआ है, और ये जानकर कि ये मेरे शरीर के संबंधी हैं, आपने उन्हें भगवान का परिवार नहीं माना है। अगर परिवार भगवान का मानते हो तो सारे भगवान का परिवार हो गया। देखिए, इतनी छोटी सी बात है। मैं बार बार निवेदन करता हूं, आप जिससे भी अपना संबंध बनाएं, उसमें भगवान का संबंध बनाइए।
आपका प्रत्येक संबंध, प्रत्येक प्रेम भगवान की पूजा हो गई। कुछ नहीं करना, जो मैंने कहा मन का चश्मा हटाना है। ये छोटी सी बात क्या है ऐसा कि अपना मान करके, शरीर का मान के कौन सी नई चीज मिलने वाली है? अगर भगवान का संबंध बना के मानोगे, भगवान का परिवार मान के प्रेम करोगे, तो भगवान प्रसन्न होंगे। शरीर का संबंध मान के प्रेम करोगे तो संसार के शरीर तो प्रसन्न होंगे, लेकिन परमात्मा प्रसन्न नहीं होंगे। अगर किसी को भी कोई तकलीफ है समझने में, अगर किसी को भी कोई तकलीफ है तो बहुत ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिए। भगवान ने सबको मौका दिया है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान ने सबको मौका दिया है अपनी प्राप्ति का। फिर कैसे मिले भगवान? भगवान कैसे मिले? केवल ये मन की मलिनता को, मन की निर्मलता को। राजकुमार जी अपने फोन की आवाज बंद कीजिए, मेरी आवाज साफ आएगी आपको। ये ऐसा जीवंत प्रश्न है, अगर एक छोटी सी समस्या का हल आप और हम लोग अपने जीवन में कर लें, अपने मन के मल को देखना शुरू कर दें। आपके मन में परिवार का होना बुरा नहीं है, संसार का होना बुरा नहीं है, लेकिन वो शरीर के संबंधी होना बुरा है। क्या बेटे से प्रेम करना पाप है? बिल्कुल पाप नहीं है। सबसे प्रेम कीजिए, भगवान का मान के कीजिए। ऐसा क्यों? अपना क्यों नहीं? क्योंकि आप शरीर के संबंध से उसे अपना मानते हो, और जिसमें परमात्मा विराजमान है। अगर परमात्मा का संबंध हो गया, यही तो भगवान कहते हैं, मुझसे या मेरे परिवार से एक ही बात है। भगवान ने कहा, मेरे नाम से, मेरे रूप से, मेरे गुणों से, मेरी लीला से, मेरे धाम से, मेरे संतों से, मेरे भक्तों से जो प्रेम करेगा वो मेरा ही प्रेम है, मुझसे ही प्रेम करेगा। अच्छा देखिए, मिले हुए भगवान को हम नहीं मिलना चाह रहे, सब में भगवान विराजमान है, प्रेम करना पाप नहीं है। बस इतनी सी सुधार करना है कि उन्हें भगवान का परिवार मान के प्रेम करना है, जो कि हम आज तक नहीं कर सके। हमें भगवान का रिश्ता मानना गवारा नहीं हो रहा। अपना खून का संबंध, अरे बाबा, ये शरीर मरण धर्मा है और आप आत्मा हैं। आत्मा का संबंध है परमात्मा से, शरीर का कोई संबंध नहीं भगवान से। इसलिए निवेदन करता हूं, संसार संबंधी विषयों से मन का अटैचमेंट है मल, और भगवान के परिवार में संबंध होने से मन का अटैचमेंट निर्मल हो गया। अब कोई भक्त कह दे कि मुझे ये गंदगी साफ करनी नहीं आती, मैं नहीं मान सकता, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हो सकता। आप अपने मन की केवल सोच को ही तो बदलना है, केवल सोच को बदलना है। उसमें क्या कष्ट है? बार बार सोचिए, क्या वजह है कि हम अपना मन निर्मल नहीं कर पा रहे? और भगवान कह रहे हैं रामचरितमानस में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल कपट छिद्र न भावा। हे पुण्य आत्माओं, जब परमात्मा ने आप हम पर कृपा की है, आप भी अपने आप पर ही कृपा करने का प्रयत्न कीजिए। हम तो निवेदन कर सकते हैं, करना हमें है।
सबको भगवान मानना, सब में भगवान का दर्शन करना। आप तो गोपी बन गए। मत सोचो कि मुझे भगवत प्राप्ति हो गई। जहां आपने स्वयं को आत्मा माना और सब में भगवान को देखा, वही बेटा, वही पति, वही पत्नी, वही परिवार, वही संसार के संबंधी अब भगवान के परिवार हो गए। सोचिए, वही भगवान का परिवार है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, इस कसौटी को जिस किसी ने भी जान लिया कि मन निर्मल कैसे हो, वो कामयाब सुनिश्चित होगा। अब और देखिएगा, आगे बोलने जा रहा हूं। अगर किसी के मन में अभी भी कोई शंका हो तो पूछ सकता है। मैंने कहा, संसार मान के अटैचमेंट मल है, भगवान का परिवार मान के अटैचमेंट निर्मल है। और मैं नहीं समझता कि मैं कोई ऐसे शब्द बोल रहा हूं कि आप भक्त लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। अब ये सोचिएगा, मन का उनसे लगाव कितना कम हो रहा है। यानी अब मैं किस किस में भगवान को देखने लगा हूं और किस किस में अभी नहीं देख पा रहा हूं। क्या मतलब? मन का उनसे लगाव कितना कम हो रहा है या कितना रमा है। अगर अभी भी मन भगवान का मानने में कष्ट है, इसका मतलब आप अपना हृदय शुद्ध करना ही नहीं चाहते। आपको ये पता नहीं चल रहा कि आप अजन्मा हैं, तो जिससे प्रेम है वो भी अजन्मा है। शरीर तो सभी के मरने वाले हैं। भगवान राम अवतार में आए, कृष्ण अवतार में आए, उनका भी शरीर नहीं रहा। मन का उनसे लगाव कितना कम हो रहा है, उसका पैमाना हमें उन वस्तुओं की, उन विषयों के अभावों में कितना दुख होता है। अब बताइएगा, अब किसी के विषय में कोई दुखी नहीं होता। क्यों दुख नहीं होता? क्योंकि शरीर मानते तो दुख होता। परमात्मा का स्वरूप मान के आप किसी भी, ध्यान दीजिएगा, माता को प्रेम कीजिए, बहन को प्रेम कीजिए, पत्नी को प्रेम कीजिए, अपनी प्रेमिका को प्रेम कीजिए, बेटी को प्रेम कीजिए, सब में ही तो राधा है। हर स्त्री के अंदर, हर पुरुष के अंदर परमात्मा का ही तो पुट है। लेकिन हम लोग ये छोटी सी भूल या तो सुधारना नहीं चाहते या हम भूल जाते हैं। भूल जाते हैं तो याद आ सकती है। जैसे ही शरीर का संबंध ध्यान में आए, तुरंत अपना कान खींचिए। परमात्मा का संबंध है, आदत सुधर जाएगी धीरे धीरे करके। डॉक्टर ने कहा ये दवा नहीं खानी, ये खानी है, आप उस दवा को फेंक देते हो, नहीं सेवन करते उसका। लेकिन संत महात्मा कितना कह रहे हैं, अरे नित्य मिला हुआ परमात्मा है, उसे पाने के लिए कुछ नहीं करना। अब आप देख लीजिएगा, किसी के प्रति दुख ना होना। क्यों? जब मुझे आत्मज्ञान हो गया तो ये भी तो ज्ञान हो गया कि कोई मरेगा नहीं, क्योंकि शरीर तो सभी के मरने वाले हैं और आत्मा सबकी अमर है। इतना ज्ञान हो गया। बताइए कितनी देर लगी है ज्ञान होने में? 1 मिनट लगी जी, मगर उसे पकाने में कितनी देर लगती है? समय लगता है। पकाएं कैसे? इस बात का चिंतन करके। बार बार चिंतन कीजिए कि हमने क्या सुना है। मैं इसे अब अपने खून का रिश्ता नहीं मानूंगा, शरीर का रिश्ता नहीं मानूंगा, क्योंकि शरीर मेरा भी मरेगा और इसका भी मरेगा। तो मैं अब कौन सा रिश्ता मानूंगा? मैं भी आत्मा और ये भी आत्मा, मुझ में भी परमात्मा और इसमें भी परमात्मा। अब सोचिएगा, अगर सबको देख के भगवान का दर्शन करते हो तो निर्मल हो गया मन।
जित देखूं तित श्याम मई है। इससे भी श्रेष्ठ मन का निर्मलता की कसौटी है भगवत विषय में मन का लगाव। अब परिवार का चिंतन नहीं आता, सब में देखिए यही संबंध है। ऐसा नहीं, भगवान आपके पिता बन के भी आते हैं, माता बन के भी आते हैं, पत्नी पति प्रेमिका भाई बहन बेटा बेटी पोता पोती अड़ोसी पड़ोसी सब में तो भगवान है। ये सबसे श्रेष्ठ कसौटी है मन की निर्मलता की कसौटी, भगवत विषय में मन का लगाव। अब ये दुख मत मनाइएगा कि वो चले गए, कोई नहीं गया, कहीं नहीं गया। जो गया वो शरीर था, आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। बस ज्ञान की कमी है। यही मन की सबसे बड़ी निर्मलता की कसौटी है, क्योंकि सांसारिक विषयों से तो एक अत्यंत निम्न कोटि का जीव जिसको मूढ़ की संज्ञा दी जाती है वो भी अलग रहा मालूम पड़ता है। आप और हम लोग वो मूढ़ नहीं हैं। हम लोगों ने संत महात्माओं का सत्संग सुना है और ये सब जानने का बहुत प्रयत्न भी किया है। ऐसा नहीं है, आप लोगों ने बहुत कुछ समझने का प्रयत्न किया है और बहुत कुछ समझे भी हैं, बहुत कुछ जान चुके हैं। सिर्फ कसौटी कसने की है। जैसे कूड़ा बाहर निकाल के घर से रोज झाड़ू लगा के बाहर फेंक देते हैं, ऐसे अपने हृदय में से शरीर के रिश्तों को बाहर रखिए। और वही रिश्ते परमात्मा के बन के सब अंदर तो थे ही, अंदर ही हैं। मन की मलिनता मिट गई, मेरा परिवार ठाकुर जी का परिवार हो गया, मेरे संबंधी भगवान के संबंधी हो गए। अब आप कहेंगे कि मेरे रिश्तेदारों को मैं अपने मन में कैसे बिठाऊं, वो तो मेरे साथ पाप कर रहे हैं। अरे बाबा, उन्हें ज्ञान नहीं है, तुम्हें तो ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण, ध्यान से सुनिएगा, वो अपने कंस मामा से भी उतना ही प्रेम कर रहे थे। कंस उनसे नफरत कर रहा है, कंस उनका वध करना चाहता है, लेकिन भगवान उसके पाप का वध करते हैं, उसका वध नहीं करते, उसके अहंकार का वध करते हैं। इसलिए हमें जग को नहीं बदलना, अपने आप को बदलना है। अगर हम अपने आप को बदल लेते हैं तो हमारे को अपनी निगाह बदलनी है, अपनी सोच बदलनी है। अगर इतनी सी बात करने में कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए कि ये दिक्कत आ रही है। मन माने की बात है, मन में एक बात गांठ मार लो कि ये सुनते सुनते तो युग बीत गया कि जित देखूं तित श्याम मई है। पता नहीं गोपियों की आंख पे कौन सा चश्मा होता था, कहा तो सही प्रेम का चश्मा। और देखिएगा कोई संसार में ऐसा नहीं है जो प्रेम नहीं करना जानता। कोई बता दे मुझे कि जिसे प्रेम करना ना आता हो। लोग कहते हैं क्या यही प्रेम है जो हम परिवार, हाँ यही प्रेम है जो आप करते हो, इसी को प्रेम कहते हैं। बस सिर्फ छोटी सी सुधार करना है। अपने शरीर का संबंध मान के प्रेम मत कीजिए, परमात्मा का संबंध मान के, आत्मा का संबंध मान के प्रेम कीजिए। फिर देखिएगा तुम भी अविनाशी के अंश हो, तुम भी सहज सुख राशि हो। करके तो देखिए, गिने मिने दिनों में आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। पूजा पाठ करते हुए तो कितने वर्ष हो गए, लेकिन अपने मन को निर्मल कर लीजिए, देखिए कल ही आपको कितना बड़ा चमत्कार महसूस होने लगेगा। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चलते हैं।